बिहार दौरे पर जेपी नड्डा। जी हां, बिल्कुल बिहार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं पटना और विशेष विमान से जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं। और ये तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब वो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था। कई बैठकों में शिरकत करने वाले हैं जेपी नड्डा। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं पटना और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया है और ये महावीर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने भगवान महावीर को नमन किया है। और इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर जाते हुए साथ में सुशील कुमार मोदी थे। कई बैठकों में आज शिरकत करने वाले हैं जेपी नड्डा और भारी भीड़ के बीच में और एहतियात के बीच में भी जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं। जो वो मंदिर पहुंचे थे, भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर हुआ और उसके बाद महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, विशेष पूजा की, विशेष आशीर्वाद लिया और उसके बाद चुनावी शंखनाद की बात हुई। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। महावीर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने संदेश को लिखा है उन्होंने। तो बिहार दौरे पर जेपी नड्डा और इस यात्रा को कई मामलों में देखा जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज से ही उस अभियान की शुरुआत और शंखनाद होने वाली है जिससे आगाज होगा बीजेपी की तरफ से एक भव्य चुनावी तैयारियों को लेकर। तो महावीर मंदिर में पूजा अर्चना और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दो तस्वीरें हम एक साथ दिखा रहे हैं। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा है और पटना पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक जेपी नड्डा महावीर मंदिर गए, बजरंगबली की पूजा की। और दूसरी तस्वीर है जेपी की आज जयंती है और इस मौके पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया है। के नाम से जानते थे। आज उनके निवास स्थान पर मुझे उनके जन्मदिन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। मुझे अपने युवा काल के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय जेपी आंदोलन अपने संपूर्णता के साथ, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ देश में व्याप्त थी और उस आंदोलन की जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्गम स्थान जो था वो कदम कुआं का जयप्रकाश नारायण जी का ये निवास था। 1973 से लेकर 77 तक भारत की राजनीति में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक जब मजबूत कांग्रेस थी, उसको नीचे से हिलाने के काम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। हमें मालूम है, याद होगा कि 75 में इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उस इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी के साथ बहुत तरीके की यातनाएं भी हुई, लेकिन वो सच्चाई से कभी नहीं हटे और उन्होंने निरंतर लड़ाई रखी। मुझे याद है सुशील मोदी जी उस समय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। मैं पटना कॉलेज का विद्यार्थी होता था। इमरजेंसी में भी पुलिस से बचकर छात्रों के बीच में सही आवाज उठाना उस समय हम लोगों का कर्तव्य होता था। और जब जयप्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो हम लोग यहाँ पीछे आया करते थे और इस स्थान से ही प्रेरणा लेते थे, ताकत लेते थे। मुझे याद है जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जो स्थान है, जो आपने मुझे तस्वीर दी, वो तस्वीर यहाँ की है। पूज्य जयप्रकाश जी ने उस समय हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिक्षा में परिवर्तन के लिए एक देश भर में एक आंदोलन चलाया था।
उस यात्रा की दीप जला करके शुरुआत पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पर की थी। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ कि मेरे साथ बहुत से यादें जो मेरी आंखों के सामने हैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे और राजनीति में जिनकी एक पैठ थी, मध्य भारत में जिन्होंने राजनीति में जनसंघ को आगे लाने में बड़ा योगदान किया था, वो जयप्रकाश जी से हमेशा प्रेरणा लेते थे। जयप्रकाश जी का जन्म 1902 का है, 11 अक्टूबर का, और नाना जी का जन्म 1916 11 अक्टूबर का है, एक ही दिन का है, विजयदशमी के दिन का है। मुझे याद है कि 1977 में नानाजी देशमुख यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के पास आए थे और यहाँ एक मंच लगा था इस तरफ, जहाँ जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और जयप्रकाश जी से वो आशीर्वाद लेने आए थे और जन्मदिन की बधाई देने भी आए थे। उसमें उन्होंने यहीं से ऐलान किया था कि अब मैं एक्टिव राजनीति से अपना संन्यास लेता हूं और मैं सामाजिक जीवन में जाऊं। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं क्योंकि उस कार्यक्रम में एक विद्यार्थी के नाते मैंने भाग लिया था। उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था, जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या नानाजी देशमुख अब 60 साल की उम्र के बाद 61 साल के हो गए हैं, वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे तो क्या करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि नानाजी ने अपने राजनीतिक जीवन से बड़ा कद और बड़ा योगदान उसके बाद के जीवन काल में दिया और उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा और ग्रामोत्थान का जो विषय उठाया, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे दो महापुरुषों का जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूं, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, अपने युवा काल को याद करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस उद्गम स्थान से देश की राजनीति ने एक नई झलक देखी, एक नई उम्मीद देखी, एक नया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखा और एक भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत देखी, उसके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। मंगल जी को सम्मिलित होने का मौका मिला, संजय जी को सम्मिलित होने का मौका मिला। संजय मयूं उस समय विद्यार्थी होते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हम सब लोग एक ही बात कहते थे, सन 74 भूल न जाना, क्योंकि सन 74 की लड़ाई हमने लड़ी थी। आज हम उस स्थान पर आए हैं, मुझे पुनः उनसे प्रेरणा मिली है। हम सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जीवन, सादगी भरा जीवन समाज को समर्पित किया। कभी सत्ता के प्रति उन्होंने अपना वो नहीं झुके और नहीं सत्ता से झुके, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। उनको हम नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम सब लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि हम समाज की सही तरीके से सेवा कर सकें। और आज मुड़ करके मुझे लगता है कि जो उन्होंने नारा दिया था उसको लेटर और स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। और राजनीति में जो वो राजनीति की संस्कृति को बदलने की बात करते थे, वह बात उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में संस्कृति का बदलाव किया है। और पटना से गया जाएंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना से गया जाने वाले हैं जेपी नड्डा। कुछ ही देर में गया जाएंगे जेपी नड्डा। चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। 7,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है और बेहद ही एक बड़े ही अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उस इलाके के जो प्रत्याशी हैं वहां पर मौजूद भी होंगे। तो कुछ ही देर में गया जाएंगे जेपी नड्डा। तय कार्यक्रम है और एक के बाद एक उन सभी। और अरुण चौरसिया सीधे हम जुड़ते हैं। अरुण, तैयारियां पूरी हैं? सुबह से ही हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में गया जाएंगे जेपी नड्डा। हाँ, निश्चित रूप से तैयारी पूरी कर ली गई है और लोग जो है यहाँ आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और आप देख सकते हैं कि
कोरोना काल में ये पहली जनसभा है कोरोना काल में, जिसमें हजारों की संख्या में आम लोगों को बुलाया गया है और जो कोविड की एडवाइजरी है उसका भी पालन कराने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं जो कुर्सियां लगाई गई हैं एक डिस्टेंस पे लगाया गया है और जो लोग भी मास्क अंदर आने के लिए मास्क जरूरी बताया गया है, अंदर लोग मास्क लेकर आए हैं। हालांकि 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो अंदर आने के बाद अपना मास्क खोल रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 का आग्रह है कि वे एडवाइजरी का पालन करें। इसके साथ ही जो जेपी नड्डा आएंगे उनके साथ जदयू के जो हैं आरसीपी सिंह रहेंगे, हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम हैं जीतन राम मांझी रहेंगे और गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहां रहेंगे और 2020 जो विधानसभा का चुनाव है उसके चुनाव प्रचार का आज आगाज हो रहा है और यह आगाज जो है एनडीए की तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कहा जा सकता है कि कई तरह की बातें कयास लगाए जा रहे थे कि इस कोरोना काल में आम सभा होगी कि नहीं होगी, नेताओं को वो सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आज जो ये शुरू हुई है तो ये जो आज जनसभा होगी इसमें जेपी नड्डा भाजपा के प्रत्याशी के साथ ही एनडीए के जो 10 प्रत्याशी है उसके लिए वोट मांगेंगे। भाजपा के यहाँ 4 प्रत्याशी 4 विधानसभा क्षेत्र से हैं, जबकि जदयू और हम पार्टी से 3-3 हैं, यानी 10 उम्मीदवार यहाँ एनडीए की तरफ से हैं और 10 के लिए वोट मांगा जाएगा। सुरक्षा के साथ ही कोविड-19 की एडवाइजरी है उसका पालन कराने की यहाँ भरपूर कोशिश की जा रही है पार्टी के नेता के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए अरुण। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा है, उसकी सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि 3/4 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि गया में चुनावी सभा के साथ चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत होगी और गया में आम सभा है। आम सभा में एनडीए के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के एनडीए के चुनाव प्रचार की आज आरंभ करेंगे। क्या उम्मीद है सर एनडीए के लिए? चुनाव है, 3/4 से ऊपर जीतेंगे हम। देखो, जदयू और भाजपा गठबंधन के कारण ये बहुत साफ है कि 2/3 बहुमत एनडीए को आएगा और फिर मांझी जी और मुकेश जी के मिलने के बाद तो जो विपक्ष है उसकी हालत बहुत खराब होगी। बिहार की सियासत की बड़ी खबर, मोदी और नीतीश साथ साथ करेंगे चुनाव प्रचार। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ करेंगे चुनावी प्रचार। दोनों बड़े नेता साथ साथ नजर आएंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने दावा किया है साथ प्रचार कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश जल्द दूर होगी। तो संजय झा के हवाले से बड़ी खबर, साथ प्रचार कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और इसके अलावा जो जानकारियां संजय झा ने दी हैं उसके मुताबिक भ्रम को जल्द ही करेंगे दूर। चाहे कि प्रधानमंत्री के साथ भी ज्वाइंट उनका प्रचार हो सकता है, वो क्या प्रोग्राम है? नहीं, वो डिटेल्स आ रहा है, लेकिन ज्वाइंट प्रोग्राम पीएम और नीतीश जी का होगा। कौन कौन लोकेशन होगा, कुछ सीट बीजेपी का भी रहेगा, कुछ सीट जेडीयू का भी रहेगा जहां प्रधानमंत्री के जाने की बात है और इन दोनों का ज्वाइंट कैंपेन होगा। और इसके अलावा जो बीजेपी जेडीयू के नेता हैं उनका भी ज्वाइंट कैंपेन पूरे स्टेट में होगा। आपको क्या लगता है कि जब एक साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब एक साथ निकलेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो भ्रम की स्थिति है, आपको लगता है कि वो दूर हो जाएगी और क्या उम्मीद देखते हैं आप? मैं बड़ा अच्छा आपने किया, पूछ लिया इस चीज़ को। भ्रम की स्थिति बीजेपी जेडीयू के वर्कर, सपोर्टर, वोटर में कोई नहीं है, कहीं नहीं है। जो कुछ कोई लोग भी इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रही है कि टिकट जब तक नहीं बटा था तो इसको लेके कन्फ्यूजन था, तो आराम से टिकट बट गया। सीट नहीं बटा था तो उसको लेके लोग बात करते थे। तो बीजेपी जेडीयू का इतना पुराना अलायंस है तो इसलिए दोनों में कहीं। बीजेपी छोड़कर एलजेपी का दामन थामने वाले रामेश्वर चौरसिया ने बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रामेश्वर चौरसिया का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्होंने बीजेपी छोड़ एलजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हम पहले तो लौटा दिए थे अपना सिंबल, लेकिन बाद में मैंने देखा कि लोगों का प्रेशर, गांव के लोगों का प्रेशर, कार्यकर्ता का प्रेशर कि भाई हम लोग तीर पर वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे। और जनता और भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो हमें बाध्य किया
उन लोगों ने हमें समर्थन किया कि नहीं, भाजपा लोजपा को हम लोग एक ही मानते हैं, इसीलिए आप लोजपा से ही टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, क्योंकि हम। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। वरिष्ठ नेताओं पर यह आरोप है कार्यकर्ताओं की तरफ से। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया। सोनिया और राहुल के समर्थन में नारे भी लगे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है और सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है और सोनिया और राहुल के नारे लगाए, लेकिन उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। आरजेडी के राज्य सचिव रहे परशुराम ताती ने पार्टी छोड़ दी है। आरजेडी छोड़ने के बाद परशुराम ताती ने जेडीयू की सदस्यता ली। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने आवाज पर परशुराम ताती को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। और मुजफ्फरपुर के औराई से आरजेडी विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र राय का रोता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। टिकट काटे जाने के बाद विधायक अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान प्रोफेसर सुरेंद्र राय भावुक हो गए। वीडियो 7 अक्टूबर का है, जब प्रोफेसर सुरेंद्र राय औराई के कल्याणपुर स्थित अपने आवास पर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी रहे प्रोफेसर सुरेंद्र राय ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। खबर है कि प्रोफेसर सुरेंद्र राय निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अध्यक्ष हैं, मैं उनको याद करता हूँ। जो परिस्थिति सामने आई, राजनीतिक तो होते आया है, राजनीतिक हो भी रहा है, होगा भी भविष्य में, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस विश्वास से और जिस भावना से हम आपस में संबंध बनाए, एक नेता और कार्यकर्ता का नहीं, एक पारिवारिक सदस्य का हम लोग रिलेशन बनाए हैं। खबरें भी और भी हैं, लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।